Mr. Nitikumar sir, thanks a lot for joining us in this Voices That Shape the Future. This is a series we are trying to do with educators like you, principals who have, जिन्होंने अपनी जर्नी में कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पे है, इस जर्नी का एक मायने क्या है इस कंट्री के लिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग मिल नहीं पाते आप जैसे लोगों से, एंड बहुत लोग आपको नहीं जानते हैं कि आपने कितना कुछ किया है। ये एक जर्नी मुझे कैप्चर करना था, बिकॉज मैं जब जाता हूँ कोई प्रिंसिपल से मिलता हूँ तो मैं चकित रहता हूँ कि वो लोग 20 साल 25 साल काम कर रहे हैं, इतने बच्चों का फायदा किया है। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीज है आप में जो आपको कंटिन्यूस एज अ लर्नर, आपने बुक्स लिखे हैं, आप इतने मतलब इतने पढ़े लिखे हैं, आपको टाइम कहाँ मिलता है कि नौकरी भी करो, इतना पढ़ाई भी करो, कैसे करते रहते हो पता नहीं, आप करते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है आपका। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपका जर्नी कैसा रहा सर। मैं जानता हूं कि आप एक रूरल एरिया से आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं, तो आपको पता है वो कितना मुश्किल है। तो जरा एक बताइए सर, आपका लाइफ कैसा था, बचपन में कैसा था, बाद में आपको क्या वो इंस्पिरेशन क्या था कि आप कुछ बड़ा करें। आप इंजीनियरिंग किए, बाद में एमटेक किए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में बहुत कम लोग होंगे आपके यहाँ से या आपके डिस्ट्रिक्ट से जो किए होंगे, तो बताइए सर प्लीज। सर थैंक यू सो मच। सर मैं स्टार्टिंग जो जर्नी की रही है सर, 10th 12th मेरा गवर्नमेंट से रहा था, और हमेशा मेरा ये रहता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी सोसाइटी एज वेल एज मेरे देश का नाम रोशन हो। समझ नहीं आया उस समय कि क्या करें क्या ना करें। टीचर्स को देखते थे, टीचर समझाते थे कि आपको कुछ अलग हट के करना है, तो उसके लिए माइंड में कई बार आता था कि किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि 10th 12th में बच्चे डायरेक्शन लेस होते हैं। कोई कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और मैं आपसे सही में बताऊं तो मेरा जो फोकस था वो क्रिकेट पे था। और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं उस क्रिकेट की फील्ड को छोड़ के मैं एक अलग डायरेक्शन में कैसे चला गया। और वो जो डायरेक्शन थी रियली वो लगता है कि शायद पहले से ही प्री डिसाइडेड थी कि मुझे वहीं जाना है। तो 10th 12th के बाद सर मैं इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग में देखा मैंने कि बच्चे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो हमने भी सर प्रैक्टिकल करे वहां पर, और किसी ने इतना नहीं बताया कि भाई हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लैक ऑफ कह सकते हैं गाइडेंस रही, लेकिन ये कि अपने पे भरोसा था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। तो वही हमने देखा है कि मेरा अपना भरोसा, अपना विश्वास, और माय पेरेंट्स का, मेरे सिस्टर का, और भी सब लोगों का जो सपोर्ट रहा है, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए, आपको कुछ क्रिएटिविटी काम करना है। देन आई चूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक हो गई। देन स्टार्ट द प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी उस समय कि आपको अपनी बात को कैसे रखना है, और कम्युनिकेशन स्किल, जो कि उन्नति फाउंडेशन ने मेरे कॉलेज में आके मेरे बच्चों का वो जो पॉइंट्स थे वो खत्म किए। उन्नति फाउंडेशन की वजह से ही मेरे यहाँ जो बच्चे थे उन्होंने सर एक सॉफ्ट स्किल कैसे बात करनी चाहिए, किसी चीज को अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फर्स्ट उसको लिसन प्रॉपर्ली एंड गिव द आंसर वेरी स्लोली, जिसका कि मतलब ऐसा ना हो कि आपने बहुत जल्दी में कोई भी बात कह दी, आपने आंसर दे दिया, तो वो मे बी रॉन्ग हो सकता है। आप अपने विवेक से आराम से सुनिए क्वेश्चन, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, और आंसर हमारे पास ही है उसका, ये हम जानते हैं।